हेलो एवरीवन, आज D12 में हम पढ़ेंगे FSWM के बारे में। और ये स्टेटस मिलना ज़रूरी होता है उनके लिए जो न्यू ब्रांचेस खोलना चाहते हैं। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स है। पहला, CRAR जो होना चाहिए 1% अबाव होना चाहिए मिनिमम CRAR से। जो NPA है वो मोर देन 3% नहीं होना चाहिए और प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए CRR और SLR। और इसको हम कल डिटेल में पढ़ेंगे कि CRR और SLR होता क्या है। साउंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम विद एटलीस्ट 2 प्रोफेशनल डायरेक्टर ऑन द बोर्ड होने चाहिए, 2 प्रोफेशनल डायरेक्टर होने चाहिए। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन होना चाहिए फुल्ली इम्प्लीमेंटेड। नो मॉनेटरी पेनल्टी बाय RBI ड्यूरिंग लास्ट 2 फिस्कल ईयर, मतलब उसके अंदर कोई पेनल्टी नहीं होनी चाहिए RBI के द्वारा लगी हुई, ठीक है। और नेट प्रॉफिट 3/4 ईयर में कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप एक न्यू ब्रांच खोलना चाहते हो फिर आपको FSWM का स्टेटस चाहिए, तो लास्ट के 4 साल में जो जस्ट 3 साल है ना, लास्ट के जस्ट 3 साल, उसके अंदर कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए। और लास्ट एकदम इमीडिएट प्रीसीड ईयर के अंदर तो बिल्कुल कोई लॉस नहीं होना चाहिए, तभी आपको FSWM का स्टेटस मिलेगा। और आज हम कुछ लोन के बारे में पढ़ेंगे जो कि है गोल्ड लोन। गोल्ड लोन, बुलेट रीपेमेंट, प्राइमरी UCBs, ये 3 पॉइंट्स है। सबसे पहले गोल्ड लोन। अच्छा, बुलेट रीपेमेंट क्या होता है? बुलेट रीपेमेंट मतलब सिंपल शब्दों में देखें कि अगर आपने एक लोन लिया और ये शॉर्ट टर्म लोन होता है, जैसे आपने अभी 1 लाख रुपए का लोन ले लिया, उसके बाद आपको हर मंथ कुछ कुछ करके नहीं जमा कराना है, आपको एक साथ ही इंटरेस्ट और सब मिला के लास्ट में जमा कराना है जब आपका लोन ख़त्म हो जाएगा। दिस स्कीम इज़ वन वेयर अ बोरोवर रीपेज प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट एट द एंड ऑफ द लोन टेन्यूर। जैसे 1 साल का आपका लोन है और 1 लाख रुपए है, तो आपको 1 लाख रुपए ले लो, फिर 1 साल बाद उसका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों आपको एक साथ ही जमा करना है। उसका मतलब होता है बुलेट रीपेमेंट, उसको बलून पेमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। नाउ कुछ पॉइंट्स है उसी के बारे में। देखो, ये गोल्ड लोन के बारे में और बुलेट रीपेमेंट के बारे में जो है, स्टार्टिंग में जो 1 लाख था 2007 में, फिर उसके बाद 2014 में उसको 2 लाख कर दिया गया। किसका? और ये 12 महीने में आपको वापस देना होगा। मतलब आप कितना लोन ले सकते हो गोल्ड का? 1 लाख, 2 लाख, उससे पहले देना होगा, ठीक है। अब इसको और इंक्रीज़ कर दिया गया है, 2 लाख से 4 लाख कर दिया गया है, पर उन UCBs के लिए जो कि PSL टारगेट पूरा कर चुके हैं March 31, 2023 तक। इसके बुलेट रीपेमेंट के अंडर में, जैसे अगर आप एक सोने को दे रहे हो और उसके हिसाब से आप लोन ले रहे हो, तो वो सोना जैसे उसका प्राइस है 100, तो आप 100 से ज़्यादा नहीं ले सकते, उसका 75% ही आप उसको लोन दे सकते हो, ठीक है। Point. The loan to value ratio for a gold loan is the percentage of gold's market value that a lender is willing to lend. इसका मतलब सेम है, अगर आप एक गोल्ड दे रहे हो पर उसका जो मनी उससे ज़्यादा का आप है ना लोन नहीं ले सकते हो। जैसे अगर एक सोने का प्राइस है 100 करोड़, लेट्स सी 100 करोड़, तो आप उसको दोगे 75 करोड़, या फिर जितना वो लेंडर चाहता है कि नहीं मुझे 25 चाहिए, इतना चाहिए, तो उसके हिसाब से आप दोगे, पर गोल्ड से जितने गोल्ड की प्राइस है उससे ज़्यादा नहीं। नाउ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये क्या होता है कि अर्बन मतलब जो अर्बन एरियाज़ होते हैं उसको भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, उसको भी डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है। तो इसी बारे में ये कुछ पॉइंट्स है। देखो यहाँ पे अभी मतलब प्रेजेंट के टाइम में जो है 10,000 करोड़ दिए गए हैं UIDF के लिए, ठीक है। और ये कौन मैनेज करता है? NSB मैनेज करता है। फर्स्ट पॉइंट इज़ जो UIDF है वो लॉन्च किया गया था स्टेट गवर्नमेंट के लिए कि अगर आपको कम पड़ जाए पैसे तो आप है ना कुछ लोन ले सकते हो। किसके लिए? Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ को इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए। और इसका जो इंटरेस्ट होता है वो नॉर्मल बैंक रेट से 1.5% माइनस करके होता है, जो अभी के टाइम पे 5.25, इसको 5.25% बोलेंगे। नाउ
और इसका जो लोन का जो प्रॉपर होता है कि जैसे आपने लोन लिया उसको आप कैसे रीपे करोगे, 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में 7 साल के अंडर, और उसके अंदर आपको मोरेटोरियम पीरियड में मिलेगा 2 साल का, जिसके अंदर इंटरेस्ट आपको नहीं देना होता है। ठीक है, मोरेटोरियम पीरियड ऐसा होता है कि आप 2 साल में ना कोई भी मनी नहीं दोगे और एक साथ बाद में दोगे। 2 साल आपको फ्री किया जाता है कि आप अभी नहीं दोगे मनी, आराम से आप दे सकते हो बाद में। अब इसके अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आएंगे और कौन कौन से नहीं आएंगे। एलिजिबल प्रोजेक्ट मतलब कि अगर आप लोन लेते हो तो आप कौन कौन से काम करा सकते हो। सीवेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, कंस्ट्रक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ ड्रेन्स। और कौन कौन से नहीं है, ये सारे नॉर्मल जैसे कि ना ग्रीन फील्ड का डेवलपमेंट, पार्क विद open gyms, housing, power and telecom, rolling stock like buses and trains, urban transport, health and education system, इंस्टीट्यूट, ये सारे नहीं आते हैं उस लोन के अंडर। आप इनसे ये सब काम नहीं कर सकते हो, आप ये वाले सारे काम कर सकते हो। अब इसको कौन देखता है, तो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट हैव बीन डेजिग्नेटेड एज द नोडल डिपार्टमेंट फॉर इम्प्लीमेशन of the fund, while NHB is operationalized the funds through their regional office spread across the country। इसका मतलब क्या है कि जो NHB जो होता है वो सिर्फ आपको फंड्स प्रोवाइड कराता है, अलग अलग ऑफिस में जो भी रीजनल ऑफिस होंगे वहाँ पे ये फ़ंड प्रोवाइड कराएगा, पर उसके बाद देना किस में है, कहाँ है, वो क्या करेगा, वो देखेगा, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट देखेगा स्टेट का कि अच्छा अभी मेरे को यहाँ पे सैनिटाइजेशन के देना है या वाटर सप्लाई के लिए देना है, ये मनी देने का काम ये करेगा। कहाँ पे डेजिग्नेट करना है वो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट देगा। और मिनिमम साइज़ कितना होगा प्रोजेक्ट का, तो 5 करोड़, और 1 करोड़ होगा नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट के लिए, मतलब ये मिनिमम है। और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 100 करोड़ हर किसी के लिए। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के लिए बस एक करोड़ क्या है, मिनिमम साइज है, मतलब मिनिमम। ठीक है, और मैक्सिमम कितनी है, 100 CR। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कौन कौन से क्या क्या लोन और गोल्ड लोन के बारे में पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में कि CRR क्या होता है, SLR क्या होता है, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।